नमस्कार साथियों, द आज़ादी के लिए मैं अभिषेक। इस वक्त मैं दानापुर छावनी के समीप चांदमारी गांव में हूं और पिछले लगभग 16 महीने से सेना के द्वारा लोदीपुर चांदमारी सड़क को बंद कर दिया गया है और काफ़ी लंबे समय से यहां पे ग्रामीणों का चरणबद्ध आंदोलन सड़क खुलवाने की मांग को लेकर के चल रहा है। लोदीपुर चांदमारी सड़क बचाओ आंदोलन और एआईएसएफ के संयुक्त बैनर तले ग्रामीणों के द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा है। इस वक्त हम धरना स्थल पे हैं और आंदोलनकारियों से बातचीत करके हम लोग जानेंगे कि पूरा क्या मसला है। साथ हैं सुशील जी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं और इस आंदोलन को लीड दे रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं इस पूरे आंदोलन पे। इनका क्या कहना है? लोदीपुर सड़क बचाओ आंदोलन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा यहाँ आंदोलन चल रहा है। आप जानते हैं कि लोदीपुर चांदमारी जो सड़क बैरक नंबर 1 से जो आती है वह रास्ता लगभग 16 महीना से बंद है और इस रास्ते के बंद होने के बाद हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। हमारे आंदोलन क्रम में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, जुलूस, एसडीओ का घेराव या जगह जगह पर जितना हम लोग कर सकते थे मानव श्रृंखला बनाया जाना, अलग अलग जगहों पर होम सेक्रेटरी साहब से हम लोग जाके मिले हैं, हम लोग जाके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले हैं, एसडीओ के सामने हमने प्रदर्शन किया है, एसडीओ यहाँ पर भी आए हैं, वहाँ पर उनके कार्यालय में भी कई राउंड मीटिंग हुई है। मूल तौर पर जो बातचीत है कि इतने लंबे दिनों से यह रास्ता बंद किया गया है जिसमें सेना साफ तौर पर कहती है कि सुरक्षा कारणों से हम बंद किए हुए हैं। सेना सुरक्षा कारणों से अगर बंद करती तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको यहाँ पर विमर्श में लाना जरूरी है। जैसे सेना के जितने मुख्यालय हैं पूरे देश के अंदर में, जैसे हैदराबाद जहाँ तोपखाना की ट्रेनिंग होती है, मुंबई गीता नगरी जो है, कोलकाता में बैरकपुर जो छावनी है, यहाँ तक कि इवन दानापुर छावनी के बीचों बीच ही 2.7 किलोमीटर वह NH30 क्रॉस करता है। बीच से छावनी के बीचों बीच क्रॉस करता है। इन तमाम चीज़ों से सेना को कोई दिक्कत नहीं होती है। और बैरक नंबर 1 से लोदीपुर चांदमारी सड़क जो कि सैकड़ों साल से है, जो कि अंग्रेज़ों के समय से ही यह रोड बना हुआ है। और यह भी जानकारी हम लोगों को मिली जब आंदोलन में हम लोग आए कि यह गांव जो चांदमारी गांव है, यह चांदमारी गांव रोड के किनारे हुआ करता था। तो अंग्रेज़ जब आए, उन्होंने जब छावनी बनाया दानापुर छावनी को, तो उस समय इन्होंने गांव को शिफ्ट कर दिया पीछे की तरफ, जहाँ हम बैठे हुए हैं। और जो ग्रामीण है वह ग्रामीण बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आप समझ ही रहे हैं। गाँव के लोगों ने खेत में अपना घर बना लिया और फिर उसके बाद मिलिट्री के लोगों ने भी बीच से रास्ता दे दिया। तो इन तमाम चीज़ों से परेशानी नहीं होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर या सुरक्षा को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं होती है। और गांव के सीधे साधे लोग जब पैदल जाते हैं तब उसमें परेशानी होती है सेना को। जबकि आप बताएं, हम इसी बीच की अवधि में JNU छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार से ग्रामीणों का एक डेलीगेशन जाके मिला था पटना में उनसे, और उसके बाद वे मुख्यमंत्री से गए थे मिलने। मुख्यमंत्री से जो डेलीगेशन गया था उसमें AISF के लोग भी थे, हम भी उस डेलीगेशन में शामिल थे। तो उस डेलीगेशन में वार्ता में मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने साफ साफ तौर पर यह कहा कि रास्ते के खोलने बंद होने की वजह से यह बहुत लंबे दिनों से अब ग्रामीणों और सेना के बीच में यह तनाव चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सरकार जो है 4 नए प्रस्तावित जो मार्ग हैं वह उन रास्तों को सरकार बना रही है। और 4 रास्ते जब बन जाएंगे तो बहुत सारे गांव के लोगों का आने जाने की समस्या ही दूर हो जाएगी। हम लोगों ने यह कहा कि जब तक 4 वैकल्पिक मार्गों का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक कम से कम इस रास्ते को खोला जाए। उन्होंने कहा भी था कि हम अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन फिर बात कहाँ फंस गई, कहा नहीं जा सकता है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से रोज़ रोज़ मिल पाना कितना मुश्किल बात है। तो निश्चित ही मामला यहाँ फंसा हुआ है। हम लोगों ने अपने पत्राचार के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सब लोगों को हम लोगों ने ग्रामीणों को जो होने वाली परेशानी है उसको हम लोगों ने बताया। हम लोगों ने कई सारे सुझाव दिया है कि अगर मान लीजिए कि सेना को अगर किस तरह की परेशानी हो रही है तो सेना अपनी दीवारें ऊंची कर ले। जैसे उन्होंने NH30 को मद्देनज़र उन्होंने दीवार को ऊंचा किया है, उसी के तहत यहाँ भी कर सकती है। यह तो एक बहाना मात्र है कि हमारे फायरिंग रेंज में आता है, हमारा सुरक्षा का यह मसला है।
अच्छा, सेना का कहना है कि भाई हमारे फायरिंग रेंज में ही फायरिंग रास्ता रेंज आ में जाता है। फायरिंग रेंज में हमारा रास्ता आता है, तो उसमें यही प्रोविजन है कि दीवारों को ऊंचा किया जा सकता है। जी। आपको एक नया डेवलपमेंट इधर के दिनों में बताएं कि जब कोरोना काल में यह रास्ता बंद किया गया, कोरोना काल में उस समय रास्ता बंद किया गया 10 मई को, जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा 10 मई 21 या 20 2020 को। जी। 10 मई 2020 को, मतलब आज से 16 महीना पहले ये रास्ता उस समय बंद किया गया जब पूरा देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा विश्व कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से गुजर रहा था, और उस समय इस रास्ते को अचानक बंद कर कोई दिया। सूचना मिली होगी ना? कोई सूचना नहीं दिया, कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं दिया। यह समझिए कि एक तरह से मिलिट्री ने गांव के लोगों के साथ एक तरह से चीटिंग किया, धोखेबाजी किया। वो धोखेबाजी उस वक्त में किया जब पूरे लोग, सब कोई एक वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी से वह बहुत काफ़ी, मतलब कि समझ सकते हैं, भयग्रस्त थे, और उस वक्त में उसको बंद करने का काम किया। और अगर हमको लगता है कि कोरोना जैसी बीमारी अगर नहीं आती तो शायद यह रास्ता बंद नहीं होता। आपको यह भी जानकारी दें कि 2009 में एक बार रास्ता बंद किया गया था, एक बार बंद किया गया 2009 में उस समय के जो एसडीओ हुआ करते थे दानापुर अनुमंडल के, जो अनुमंडल पदाधिकारी हुआ करते थे, आदेश तितरमारे, उन्होंने एक पत्र भेजा ब्रिगेडियर के नाम से, ब्रिगेडियर बिहार झारखंड के जो ब्रिगेडियर थे उनको चिट्ठी भेजा। उन्होंने सीओ का प्रतिवेदन, दानापुर सीओ का प्रतिवेदन का जिक्र किया उस पत्र में। उस पत्र में लिखा हुआ है कि इस ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल सैकड़ों साल से कर रहे हैं, तो इस कारण से इस रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने रास्ता खुलवाया था। एक बार और 2016 में भी बंद किया गया था, तो उस समय भी एसडीओ ने बातचीत करके उसको खुलवाया था। और अभी जो रास्ता बंद किया गया, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से तमाशाबीन बनी हुई है। हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि रक्षा मंत्री को भी इस बात की जानकारी है। रक्षा मंत्री से ग्रामीणों ने भी हम लोग जो सड़क बचाओ आंदोलन और एआरएसएफ का जो आंदोलन चल रहा है, उसके द्वारा भी हम लोगों ने रक्षा मंत्री को सूचना दिया है। स्थानीय सांसद महोदय जो खुद बीजेपी से हैं, रामकृपाल यादव, वो आए थे हम लोग के आंदोलन स्थल पर। जब सत्याग्रह हम लोग का चल रहा था 100 घंटे का, सत्याग्रह के 5वें दिन आए थे, भूख हड़ताल। हाँ, भूख हड़ताल चल रहा था, उसमें आए थे। वह आके हमारे धरने पर लगभग 1.5-2 घंटा तक बैठे भी थे। और उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम भी रक्षा मंत्री से बातचीत हम लोगों ने किया है, और रक्षा मंत्री हालांकि बहुत कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं ले रहे हैं। एक जानकारी आपको और भी दे कि पूर्व रक्षा मंत्री जो निर्मला सीतारमन थी, निर्मला सीतारमन के समय में पूरे देश के अंदर में जितने कंटेनमेंट हैं, जहां रास्ते कुछ बंद करने की कुछ गुंजाइश कुछ बनती थी या बंद किए गए थे, उन कंटेनमेंट के रास्ते को खोलने की बात कही गई थी। उस समय लोदीपुर चांदमारी सड़क बंद नहीं था। हालांकि लोदीपुर चांदमारी सड़क के अलावे भी 5 ऐसे सड़क हैं जो कि इसी दानापुर छावनी के इलाके में हैं, और ये बंद किए गए हैं। और पूरे देश के अंदर में कई जगह पर छावनी खोला भी गया उस पत्र के बाद। तो रक्षा मंत्री जो पूर्व रक्षा मंत्री का आदेश है, उसके आदेश के बाद अगर कोई फिर नया कोई आदेश जब नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूर्व रक्षा मंत्री का आदेश का उल्लंघन हो रहा है। और पूर्व सरकार जो है वह रक्षा मंत्री का आदेश का ही पालन जब नहीं करा पा रही है, तो फिर ऐसे सरकार के रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा शर्म का विषय है कि जो सरकार अपने ही देश के नागरिकों के मने रख रखाव, उनके ज़रूरतों का अगर पूरा नहीं कर पाती है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल बनता है। सड़क यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 मने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत सड़क आता है। इसे कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। खुद सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि तमाम वैसे गाँवों को जो गांव पिछड़े हो गए हैं, जो बहुत दूर सुदूर इलाके में हैं, बसे हुए हैं, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है, जो जुड़ा हुआ है पहले से सैकड़ों सालों से जो जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ने की बात हो रही है। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस रास्ते के बंद होने के बाद प्रधानमंत्री जी, कई सारी बेटियां हैं इस इलाके की जिनकी पढ़ाई छूट गई। मात्र 300 मीटर का जो रास्ता था, उनको जब 8 किलोमीटर घूम कर जाने की ज़रूरत पड़ी, जो रास्ता बहुत काफ़ी सकरा भी है, बहुत जर्जर भी है, और बहुत दूर होने की वजह से, असुरक्षा की वजह से भी कई ग्रामीणों ने अपनी बेटियों की पढ़ाई को छुड़ा दिया।
तो आप यह समझ सकते हैं कि अगर इस इलाके के अंदर में अगर हाई स्कूल भी अगर जाना होगा तो समझिए कि बहुत मीलों दूर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत घूम के जाना पड़ेगा। अगर माने कॉलेज जाने की अगर बात होगी तब भी वही स्थिति है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा, यह सरकार के द्वारा, यह साजिश के तहत, यह सेना के द्वारा रास्ता बंद कराया गया। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो बैरियर बनाया गया है, जिस बैरियर को आप देख के भी आए, बैरियर जो बना हुआ है, बैरियर के उस पार जो नौकरी करने वाले लोग हैं, मैंने हमारा साफ तौर पर कहना है, जो मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं, वो मिलिट्री में काम करने वाले लोग, वह कोई मंत्री के, कोई विधायक के, कोई प्रधानमंत्री के, कोई मुख्यमंत्री के घर से नहीं आता है। वह हमारे ही जो किसान मजदूर हैं, जो इस गांव में भी रहते हैं, वह किसान मजदूरों के बेटे बेटियां हैं। और उस पार भी मतलब वो बेटे बेटियां हैं और इस तरफ उनके पिता हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं, बाप और बेटों के बीच में सरकार ने बॉर्डर खड़ा कर दिया है। और यह जो बॉर्डर खड़ा किया है, यह बहुत साजिश के तहत खड़ा किया है। हमारा यह साफ तौर पर यह मानना है कि देश के अंदर में जो यह अभी लड़ाई यह बनाई जा रही है, अभी जो हमारे आंदोलन को भी दूसरे तरह से बार बार यह कहा जाता है कि यह लड़ाई जो है सेना और ग्रामीणों के बीच का है, हम इस बात को खंडन करते हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं, लड़ाई सेना और ग्रामीणों के बीच का नहीं है। यह लड़ाई देश के आम नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में है। एक तरफ सरकार है, दूसरे तरफ नागरिक है। और सरकार जब अपने नागरिकों की सुरक्षा अगर नहीं कर सकती है, सरकार अपने नागरिकों को अगर बेहतर सुविधाएं नहीं दे सकती है, तो ऐसी सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। और निश्चित ही आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह पूरा इलाका एक वक्त में, मैंने हम बहुत खुले तौर पर हम बोल रहे हैं, रामकृपाल यादव जी को मैंने खुले तौर पर वोट दिया है। उस इलाके के अंदर में बीजेपी के ही जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इस इलाके के अंदर में उनका जब अर्थी जुलूस निकला तो बड़ी तादाद में लोगों का गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। रक्षा मंत्री जी का अर्थी जुलूस निकला, हजार लोग शामिल हुए थे। और यहाँ सगुना मोड़ आगे पड़ता है, सगुना मोड़ दानापुर, लगभग 7-8 किलोमीटर लोग चल के, पैदल चल के वहाँ जाके पुतला जलाए थे। मतलब काफ़ी यह गुस्सा और आक्रोश है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और लोदीपुर चांदमारी सड़क बचाओ आंदोलन के द्वारा जो यह आंदोलन चल रहा है, यह बड़ा धैर्यपूर्वक और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतलब यह कह सकते हैं कि यह गुस्सा और आक्रोश है ग्रामीणों का, उसको एक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उसकी अभिव्यक्ति है। यह कभी भी आक्रोशित रूप ले सकता है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन पर होगी। आपको यह भी जानकारी दें कि आज ही के दिन हम लोग का अखबारों से पता चला है कि 5 लोगों के ऊपर में जो अनिश्चितकालीन धरना हमारा शुरू हुआ है परसों से, हमारी टीम भी आई थी उस दिन, पूरे अनुमंडल प्रशासन की, जिसमें एसडीओ भी थे, डीएसपी भी थे, उनके निचले अधिकारी भी थे, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, ट्रेनी एसपी, टोटल सारे लोग आए थे। तो कई राउंड बातचीत हुई। हम लोग का साफ तौर पर यह कहना था कि जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसें अभी 60-65 बसें जाती है पर डे, 4 बार, दिन में 4 बार आती जाती है। 60 बस जो है 4 बार आती है। हाँ, 4 बार जाती है, 2 बार आती है, 2 बार जाती है। तो वैसे जब बसें आती जाती है तो उसी तरीके से गांव के लोगों को भी आने दिया जाए। अगर नहीं तो सरकार कोई रास्ता बनाए, वार्ता का रास्ता अख्तियार करे, जिसमें सेना के अधिकारियों से भी बातचीत हो सकती है, राज्य के मुख्यमंत्री से बात हो सकती है, मुख्य सचिव बात कर सकते हैं, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बात कर सकते हैं। लेकिन हर हालत में इस रास्ते को खोला जाना चाहिए। और यह रास्ता अगर नहीं खुलता है तो निश्चित तौर पर हम यह कहेंगे कि यह आंदोलन किसी भी ऊंचाई को पा सकता है, कभी भी उग्र स्थिति हो सकती है। और ग्रामीण जो बड़ा धैर्यपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, यह जो मुकदमा करके जो बदमिजाज कुछ ऑफिसर हैं, जिसमें दानापुर के एसडीओ हैं विनोद दुहन, जिनका आज पुतला जलाया गया है, हम लोगों ने जलाया था, उसमें वैसे तमाम बदमिजाज अफसरों की पूरी दबाई कर सकती है। हम लोग बड़ा ही लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं और लोकतांत्रिक आंदोलन में हमको भरोसा भी है। लेकिन हम इस बात को भी कहते हैं कि चाहे कितने मुकदमे कर दिए जाएं, चाहे जेल भेज दिए जाएं, चाहे लाठीचार्ज किया जाए, यह आंदोलन जो 16 महीने में खड़ा हुआ है, यह आंदोलन अब दबेगा नहीं, यह आंदोलन रुकेगा नहीं। सरकार की इतनी ताकत अब नहीं रह गई है कि वह कोई मुकदमा करके कुछ लोगों को जेल भेज के, कुछ लोगों को लाठियों के बल पर दबा के, या कुछ लोगों को थाने में बंद करके, या बार बार मुकदमे करके वह आंदोलन को अगर दबाना चाहेगी, वह आंदोलन अब दबेगा नहीं, वह आंदोलन अब रुकेगा नहीं। या आने वाले दिनों में और उग्र स्थिति में यह जाएगा। और निश्चित ही हम लोग पूरी तरीके से अब तैयारी में हैं कि
सरकार और प्रशासन अगर बात नहीं सुनती है, जैसे कि आपको यह जानकारी हम दें, जैसे धरना पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए तब तक सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा। जहां हम कुछ अल्टीमेटम देंगे, कुछ उग्र आंदोलन की कुछ तैयारी करेंगे, तुरंत सारा फोर्स उतार दिया जाएगा। उसी दिन, परसों के दिन 2 तारीख को रैपिड एक्शन फोर्स और सैप के जवान, कई थानों की पुलिस बुला ली गई थी, सैकड़ों की संख्या में। हाँ, लगा कि जानवारी गांव के अंदर में कोई दंगा छिड़ गया है, उस तरह की स्थिति बन गई थी। और जब यहाँ भूख हड़ताल पर लोग बैठते हैं, कोई डॉक्टर इंतजाम नहीं होता है, कोई मतलब कि सरकार जो है, जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आंदोलन का या जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसको भूल चुकी है। तो यही बात है कि आने वाले दिनों में अब उग्र आंदोलन की स्थिति में धीरे धीरे यह परिस्थिति बन रही है। और कभी भी कोई मतलब आप कह सकते हैं कि एक ज्वालामुखी के तरह से यह चांदमारी गांव पूरा हो चुका है, और यह कभी भी गुस्से और आक्रोश की जो व्यक्ति है वह कोई उग्र रूप धारण कर सकती है। और इस बात को भी हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। हम लोगों ने खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, देश के रक्षा मंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी भेजा है कि इस तरह की कुछ भी अगर स्थिति बनती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे वह राज्य की सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सारे लोगों पर होगी। हम इस बात को अंतिम में हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारी कोई वैसी मांग भी नहीं है जो सरकार मांग नहीं पूरी कर सकती है। हम साफ साफ कहते हैं कि जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसें जाती हैं, आती हैं, उसी तरीके से गांव के लोगों को आने जाने दिया जाए। हम यह भी बात कहते हैं कि जो पूर्व के दिनों में मुकदमे किए गए हैं, उन मुकदमों की वापसी हो। हम इस बात को भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि रास्ता बनाने में अगर थोड़ा देरी हो रहा है तो तब तक कम से कम इसको रास्ते को खोला जाए जब तक कि नया रास्ता बनकर तैयार नहीं हो जाता है। हालांकि सवाल यह भी है कि उस रास्ते को ही क्यों हम लें, नया रास्ते को ही हम क्यों लें। नया रास्ता जितना बनाना है सरकार को बनाए, लेकिन पुराना जो रास्ता है जो सैकड़ों सालों से है, जिस पर लोग चले आ रहे हैं, कई पुश्तें उस पर चलती चली आई है, उन रास्ते को बंद करने से सरकार को क्या फायदा होगा। और कुछ जो वैसे ऑफिसर्स हैं जो मिलिट्री के अंदर में हैं, उन लोगों के साथ बातचीत हो। हम लोगों ने सरकार को यह भी प्रपोजल दिया है, पिछले दिनों प्रपोजल हम लोगों ने भेजा है। जो अधिकारी आए थे परसों बातचीत करने, उनको भी हम लोगों ने प्रपोजल दिया है कि कई बार क्या होता है कि दुर्गा पूजा के समय में, महावीरी अखाड़ा के समय में, मुहर्रम के समय में शांति समिति बनाई जाती है। जिला प्रशासन बनाती है, अलग अलग थानों के अंदर में शांति समितियां बनी होती है। उसी तरह इस इलाके के अंदर में दानापुर छावनी और इस इलाके के ग्रामीणों के बीच में अलग अलग शांति समितियां बनाई जाए, और यह शांति समिति समय समय पर बैठे, बातचीत करे। अगर मान लीजिए कोई अगर टसल अगर ग्रामीणों और सेना के बीच में अगर कुछ भी होता है तो इसको बातचीत करके उसको दूर किया जाए। ग्रामीणों के बीच में और सेना के बीच में बहुत मधुर संबंध रहे हैं। जो मिलिट्री के लोग जो रहते रहे हैं उस पार, बैरियर के उस पार जो रहते हैं, वह आते रहे हैं गाँव में। इस गाँव के अंदर में भी कई पूर्व सैनिक रहते हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में है, और 30 साल 32 साल वो फौज से नौकरी करके वह आए हुए हैं, और आज यहाँ घर बनाकर वह रह रहे हैं। उनको भी परेशानी हो रही है, और अल्टीमेटली भारत के नागरिकों को परेशानी हो रही है। और भारत के नागरिकों की परेशानी जब हो रही है तो भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भारत की सरकार इस मामले में पहल करे और हर हालत में इन समस्याओं को दुरुस्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद।